Hey guys, welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is सुरभि और मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली प्रेडिक्शन, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करी थी। आज हम देखने वाले हैं तुला राशि की एनर्जी कैसी रहेगी इस हफ्ते में, हेल्थ कैसी रहने वाली है, लव लाइफ में क्या कुछ देखने को मिलेगा, अगर आप सिंगल हैं तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, एंड करियर के लिए भी मैसेजेस निकालेंगे, मनी वाइज सब कुछ कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट हैं अगर आप तो आपके लिए भी ये रीडिंग है, गाइडेंस भी रहेगा। एक मैसेज मैं आपके लिए निकालूंगी मदर यूनिवर्स की तरफ से, जो भी उस मैसेज में आएगा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो इस हफ्ते फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी असर देखने को मिलेगा जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं उनके लिए। या शुरू करते हैं ये रीडिंग। एंड इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, चैनल के बारे में, हमारा जो दूसरा चैनल आया है उसके बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी है तुला राशि तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले ना मैं एक जनरली सवाल पूछूंगी कि एनर्जी कैसी रहने वाली है आप सभी लोगों की, तो एक एनर्जी चेक इन हो जाएगा और फिर मैं एक एक करके सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंट्रो में बताई हैं कवर करती रहूँगी। ओके, तुला राशि। तुला राशि, ओके, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। तुला राशि की एनर्जी इस हफ्ते में, तुला राशि की एनर्जी इस हफ्ते में, तुला राशि की एनर्जी इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है मदर यूनिवर्स। क्लोज्ड, नो हेल्प हियर, ओके। डिजायर, mystery, मूविंग ऑन अप। ऑलराइट, सो तुला राशि, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं इस हफ्ते में, तो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आप लोग बहुत ना ओवर गिविंग हो। ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में। अगर बात हेल्प करने की आती है तो कभी भी आप अपने बारे में नहीं सोचते, जिसने हेल्प मांगी है सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं। अगर मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं रात के 12 बजे 1 बजे, तब भी आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करके उनकी हेल्प करने के लिए जाओगे। इनफैक्ट यहाँ पर कई बार मैंने देखा है कि जिनको आप नहीं जानते हैं उनकी भी हेल्प करने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, एंड खुद की जो भी डिज़ायर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनके साथ। लेकिन इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये हाई टाइम है। अगर इस बारी अपने गोल्स के बारे में नहीं सोचा या अपनी डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ये कुछ भी हो सकता है। मे बी आपके लव कनेक्शन को लेकर हो, मे बी आपके करियर को लेकर हो। इस बारी सिर्फ इस हफ्ते की ये एनर्जी है कि ऐसा होगा कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आता है तो पहली बार आप नो बोलोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत यस बोल लिया और यस बोलने से मेरा तो आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बट हाँ, उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप सबकी हेल्प करने में बिजी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे कार्ड्स आए हैं तुला राशि के लोगों के लिए कि वो अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनको कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप शेयर करोगे तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आएगा। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ बहुत होती हो कि जब जब आप कुछ प्लान करते हैं और उसको शेयर कर देते हैं लोगों के साथ में, तो सारा जो काम है वो बेकार हो जाता है।
तो इस बार यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग, आप किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, सीक्रेटली आपका काम चल रहा है लगातार, एंड पूरा फोकस आपका खुद पर है। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली अभी आपको समझ आ रहा है कि हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सो ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। ऑल्सो आई फील कि थोड़ा डिटेक्टिव मोड में आप रहेंगे, इट यू वॉन्ट टू नो कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा नहीं है। तो कई बार जब ऐसा होता है ना, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ लोगों को नहीं दिखाते हैं एंड खुद को क्लोज कर देते हैं, राइट? सो दैट के वो लोग जो आपकी पीठ के पीछे प्लानिंग कर रहे हैं वो और एक्टिव हो जाएं, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तब आप तुरंत उनको पकड़ लोगे। तो वो चीज़ भी आई फील कि यहाँ पर हो रही है, लेकिन रीज़न वही है। हालांकि आपको कई बार इंट्यूशन आती है कि जो लोग आपके साथ हैं वो कितने आपके साथ अच्छे हैं या नहीं हैं, बट आप कुछ उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। यू आर लाइक अरे भगवान देख लेगा। लेकिन इस बार ही बात आपके अपने करियर की है, आपके अपने फ्यूचर की है, आपकी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर है। सो इस बारी आपका एटीट्यूड बिल्कुल अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है मदर यूनिवर्स? व्हाट्स द रीज़न? व्हाट्स द रीज़न? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? फोर ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये इसलिए है क्योंकि अभी अगर आपकी शादी हुई है, कुछ 1-2 महीने हुए हैं या फिर 1 साल हो गया है, तो लाइफ सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, अब कोई और भी है आपके जीवन में। तो अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे उसे भी देखना पड़ेगा। सिर्फ मैं जैसे भी मस्त मौला रहता था या रहती थी वैसे काम नहीं चलने वाला, मुझे मेरे साथ में जो व्यक्ति उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसे ही मैं कल परसों कोई तो एक इंटरव्यू देख रही थी किसी का, जहाँ पर जो इंटरव्यू ले रही थी वो बोल रही थी कि मैंने रियलाइज़ किया कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं खुद को बहुत संभाल कर रखती थी, मेकअप करना एंड खूबसूरत दिखाना खुद को। और जैसे ही मेरी शादी हुई तो मैं बस लोअर एंड पैंट्स में बैठी रहती थी, एंड आई वाज लाइक अब तो शादी हो गई एंड मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ पता है कि मैं कैसी लगती हूँ, कैसी दिखती हूँ, तो क्यों इतने एफर्ट्स डालना। बट लेटली उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप दूसरों के लिए तो इतना करते हो, एंड वो आपके हस्बैंड हैं जो आपके लिए इतने एफर्ट्स लगाते हैं, आपको प्यार करते हैं, और उनके सामने आप यूं ही बैठे रहते हो, कोई ऐसा लगता है ना जैसे कोई कद्र ही नहीं। देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे एंड सच संवर कर रहेंगे, सो दैट जब हस्बैंड घर आते हैं तो वो देखें और उनको थोड़ा अच्छा लगे कि मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। सो ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्यूटीफुल नहीं लगेंगी तो उनके हस्बैंड उनको प्यार नहीं करेंगे, बट वही है कि दूसरों के लिए हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं कि वो हमें देखें और उनको अच्छा लगे और वो हमें अप्रिशिएट करें। तो जो लोग हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ही प्यार करते हैं तो उनके लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि वो जब हमें देखे तो उनको थोड़ा अच्छा लगे, राइट? सो ये चीज़, और ये सभी के साथ है। मतलब मुझे याद है कि मेरी भी आदत यही है बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की, तो मैं लोअर टी शर्ट एंड ऑल ये सारी चीज़ें घर पे पहनती हूँ। सो आई यूज़ टू बी लाइक दिस, एंड वन डे ना माय मम्मा उन्होंने मुझे बहुत डांटा, एंड शी इज़ लाइक क्या ऐसे भूतनी के जैसे घूमती रहती है ऐसे। तो वो मेरी मम्मा थी, स्टिल उन्होंने बोला, क्योंकि हम चाहते हैं उन लोगों को अच्छे से देखना जिनको हम प्यार करते हैं, राइट? तो मे बी ये जो आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है ये आपके पार्टनर की वजह से हुआ है। अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद समय है उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने का, एंड पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक ढंग से निभाने का, और बाद में दूसरी चीज़ें करने का। तो एक रीज़न हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने प्रेशर आप पर डाला है, मे बी दिस द रीज़न। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये प्रयास इसलिए भी हो सकता है सो दैट एक अच्छा पार्टनर आपको मिले, क्योंकि जब भी आप शादी के बारे में सोचोगे आपको ये पता रहता है कि सामने वाले की कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ कि यू वांट टू रेसिप्रोकेट विद योर पार्टनर एंड विद अदर्स। वो सभी लोग जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो अब आप उनके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हो इस तरीके से, एंड बहुत अच्छी एनर्जी है, ट्रस्ट मी, वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली अगर हम सभी लोग ये सोचने लग जाएंगे ना तो एक बड़ा सुधार हो सकता है इस समाज में, इस दुनिया में।
सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो अब देख लेते हैं कि एक एक करके जो एरिया है लाइफ का वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आपकी हेल्थ के लिए कि इस हफ्ते में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देख लेते हैं तुला राशि की हेल्थ, तुला राशि वालों की हेल्थ इस हफ्ते में कैसी रहेगी। यूनिवर्स, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि शायद आप थोड़ा ज़्यादा बिजी हो रहे हैं या पहली बार कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, या मे बी आपका फोकस आपकी डाइट पर नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत उलझे हुए हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, मे बी दूसरे लोगों से भी थोड़ी बहस, थोड़ा झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा माहौल बन रहा है जो कि फेवरेबल नहीं है, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स ना हमेशा फाइट की बात नहीं करता, समटाइम्स ये भी बताता है कि इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गए, और जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो रूटीन हमारा बिगड़ जाता है, उनके सोने का, उनके खाने का, उनको स्वागत करने का, ये सब कुछ देखने की वजह से हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मे भी ऐसा कुछ हो इस हफ्ते में जिसकी वजह से आपका डाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, एंड आप जितना मेंटल पीस में रहना चाहते हो वो मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो सकती है। ऑल्सो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ फाइट नहीं है बट फाइट भी है। तो थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स विद फैमिली, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स विद फैमिली भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। गट हेल्थ हो गया, या कमर दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, तो ये चीज़ें आप इस हफ्ते में फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि आप अनुलोम विलोम थोड़ा करें, एंड अगर संभव हो पाए तो मॉर्निंग वॉक इस हफ्ते में ज़रूर करें, उसको नहीं छोड़ना है, सुबह उठकर आप ये कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो अगर आप जॉब करते हैं कैसा रहेगा, फिर मैं देख लूँगी बिजनेस करते हैं कैसा रहेगा, एंड देन जिनके पास कोई भी काम नहीं है उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो अगर आप जॉब करते हैं, ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए। बेसिकली आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा आपके वर्क प्लेस पर, एंड आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, जितना भी आप चाहते हो। ओके, एंड ये इसलिए होगा क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, और वो कहीं ना कहीं काम आती है आपके वर्क प्लेस पर। तो मे भी आपने कोई एडवाइस दी हो तो हो सकता है वो अचानक से काम कर जाए। कुछ भी हो सकता है, मतलब जो ऑफिस के लोग हैं, आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, वो बहुत खुश रहेंगे इस हफ्ते आपसे, एंड बहुत अच्छे से आपको वेलकम करेंगे, आपको कोई अवार्ड, कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ऐसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, ऐसी एनर्जी आपके लिए दिख रही है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत ये हफ्ता रहने वाला है, एंड अगर आप किसी ऐसे फील्ड से हैं लाइक स्पेशलिटी एंड समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। आपका लाइफ स्टाइल, आपका जो सात्विक लाइफ स्टाइल है, जो आपकी सात्विक सोच है, उसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो मान सम्मान बहुत है यहाँ पर, मैं फील कर रही हूँ। एंड आपके पास जो स्किल्स हैं, आपको इस हफ्ते में दिखेगा कि उनको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं लेकिन पीछे पड़े रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। बट इस हफ्ते में यू विल फील कि अरे मैंने तब ये चीज़ सीखी थी, आज ये चीज़ काम आई है, और कितनी तारीफ हो रही है इस चीज़ के लिए मेरी। तो ये इस हफ्ते की एनर्जी आपकी दिखाई देती है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग जॉब छोड़ने के मूड में हैं, मैं कहूँगी इस हफ्ते में ये फैसला ना लें, क्योंकि एनर्जी काफ़ी अच्छी है। मे भी पहले चीज़ें अच्छी नहीं थी बट अभी तो अच्छी दिख रही हैं। इतनी जल्दी आप गिव अप ना करें। ओके, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं भाई कैसा रहेगा ये हफ्ता। तुला राशि, तुला राशि, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, abundance, prosperity, success, wealth, respect, what else? I mean name, fame, सब कुछ है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए कि अचानक से वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बिजनेस में काम नहीं कर रही थी, अचानक से वो काम करना शुरू हो जाएंगी।
और हो सकता है कि आज 3 बजे की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो, और जो लगातार आपको एक एक करके मिलती ही रहेंगी इस हफ्ते में। एम्प्रेस का कार्ड ना वैसे आता ही नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड तभी आता है जब कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ कुछ ऐसा जो कि आपने यूनिवर्स से मांगा भी ना हो, मतलब उस हद तक नहीं मांगा है। हम लोग मांगते हैं तो इतना मांगते हैं, अगर हमारा इतना है तो वो भी इतना है, अगर यूनिवर्स और ज़्यादा बड़ा देने वाली है तो कुछ ऐसा होने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि अथॉरिटी भी आपको मिलेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी आ रहा है, एंड स्टेबिलिटी भी आ रही है। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि अगले 4 से 5 साल आप सेलिब्रेट करोगे आपके हर एक दिन को। किसी एक दिन ही किस्मत खुलती है, राइट? वो कोई एक ही दिन होता है। हार्डवर्क तो हम पता नहीं कब से कर रहे होते हैं, बस वो एक दिन जो है कमाल कर देता है। तो बस वही एक दिन इस हफ्ते में आपको देखने को मिलने वाला है। माँ की ब्लेसिंग से ये काम आपका बनेगा। अगर आप किसी माता को पूज रहे हैं, मतलब अपनी माँ को तो आप पूजिए ही, वो तो सबसे पहले है। उसके बाद अगर किसी माता को आप पूज रहे हैं, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, यू नो, उनकी आराधना आप कंटिन्यू करिए, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। रिमेंबर, ऑल्सो आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा। तो अगर आप ये कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, और अगर नहीं कर रहे हैं देन यू शुड। ओके। नंबर 3 एक गुरु तत्व को दिखाता है, तो आई एम श्योर किसी की तो ब्लेसिंग्स आपको लगी हैं यहाँ पर। थोड़े से कंफ्यूज्ड आप रहोगे बिजनेस में भी कुछ डिसीजन लेने के समय पर, तो सलाह मेरी रहेगी कि आप किसी फीमेल का गाइडेंस लेकर आगे बढ़िए। कोई भी फीमेल हो सकती है, आपके मम्मा, आपके वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, और मे बी कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति जो आपको लगता है कि वो कैपेबल हैं सही दिशा दिखाने के लिए, उनसे सवाल पूछिए और फिर आप आगे बढ़िए। ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, अब जिनके पास कोई भी काम नहीं है उनके लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा? क्या कुछ उनको रिसीव होने वाला है या फिर उनको और अभी वेट करना है? मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। ओके, अभी इस हफ्ते में सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हफ्ते में, बट आपको पसंद नहीं आ रही हैं ऐसा दिख रहा है। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 9 है तो फॉर श्योर इस कश्मकश में आप फंसे रहेंगे इस हफ्ते में कि मुझे ये काम करना है या फिर नहीं करना है। लाइक आपका एक विजन है दैट आई वांट टू डू दिस, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में मिल रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, ऐसा है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में आप कुछ करने नहीं वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ही मन जो है वो सहमति नहीं देगा। अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट इस हफ्ते आप खाली ही रहने वाले हैं, और मेरी सलाह ये रहेगी कि जो आपको चाहिए आप उसको प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, देन आपकी इच्छा पूरी होगी। अदरवाइज आप कंफ्यूज्ड आई थिंक काफ़ी टाइम से हैं, अभी से नहीं है, 2-3 साल हो गए हैं। सो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। इफ़ यू वांट समथिंग देन इसको मैनिफेस्ट भी प्रॉपरली करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट हल्के से प्रे किया एंड दैट्स इट, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा से काम नहीं बनेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी दिखाई देती है इस हफ्ते में। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड, एंड जिनका सेपरेशन है उनके लिए फिर मैं बाद में देखूंगी। अभी जिनका सेपरेशन नहीं है उनके लिए देख रही हूँ। मैरिड है या रिलेशनशिप में है, बहुत ही अच्छा है ये हफ्ता आपके लिए। हाँ, थोड़ा वेटिंग मोड में आप मुझे दिख रहे हो। आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अपने करियर में बिजी रहेंगे, बट आपको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स भेजते रहेंगे, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। बट हो सकता है कि मीटिंग का समय उतना ना मिले। जब भी आप बात करने की कोशिश करें, उनसे मिलने की कोशिश करें, तो वो आपको बोल दें कि काम बहुत है, आई नीड सम टाइम, या फिर जब काम करके आते हैं तो वो बोलेंगे आई नीड सम रेस्ट। ओके, सो ये एनर्जी आपकी दिखती है, लेकिन आपकी इच्छाओं को, इसको छोड़कर जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको वो पूरा करते रहेंगे। रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड गिफ्ट्स वगैरह देना एंड आपको इस तरीके से प्यार दिखाना वो करते रहेंगे। उनका ये मानना रहेगा कि अगर अभी काम नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया वाला। हो सकता है कि
कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। सो आपके लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी कि उनको समय दीजिए, क्योंकि जब आप उनको समय देंगे आप आगे एक बेहतर रिजल्ट देखेंगे। तो आप भी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अपने बारे में सोच रहे हो, सो ही इज़ और शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिम और हर। सो ये 1 हफ्ते का टाइम है, बस उनको समय दीजिए। सी ऐसा तो नहीं है कि वो आपको भूल गए, आपको प्यार नहीं कर रहे, बस ये है कि उनको लगता है कि ये समय उनको यूटिलाइज कर देना चाहिए। सो या तो समय बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वेटिंग मोड में आप थोड़े से दिख रहे हो। जिन लोगों का सेपरेशन है, लेट्स सी क्या इस हफ्ते में उनकी मुलाकात हो सकती है, रीयूनियन के कुछ चांसेस हैं, या कॉल मैसेज वगैरह कुछ आ सकता है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। नो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इस हफ्ते में कोई भी कम्युनिकेशन या रीयूनियन नहीं दिख रहा है। रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, और जो चीज़ें आपके पास हैं उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो जो आप चाहते हैं वो जल्दी आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आप लोगों को यही बताती हूँ। इस कार्ड में आप देख सकते हैं जो बंदा है, जो 3 कप्स सामने उल्टे गिरे हुए हैं, उनको देखकर वो रो रहा है, लेकिन पीछे 2 कप्स खड़े हुए हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहा। ऐसे में होता क्या है कि आप यहाँ इस चीज़ को लेकर केयरलेस हो जाते हो, और एक समय के बाद ये भी कप्स गिर जाते हैं, एंड देन यू हैव नथिंग इन योर प्लेट। सो यहाँ पर आपके लिए क्लियरली बताया गया है कि अगर ऐसा समय आया है जहाँ पर आप देख रहे हो कि चीज़ें आपके हाथों से निकल रही हैं, एंड वो सब नहीं हो रहा जो कि आप चाहते हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स कुछ तो चाहती है आपसे कि इस समय को कहीं और यूटिलाइज करो, ना कि कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हिम और हर। वो मैसेज करे, वो कॉल करे, वो बात करे, नहीं। अगर आपको ये समय मिला है तो इस समय को यूनिवर्स चाहती है कि आप कहीं और लगाएं। जब वो टास्क आपके पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सी आई विल टेल यू, एक समय ऐसा था कि जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत परेशान थी, जब पापा गए थे, तो मैंने एक बारी साईं बाबा का कार्ड निकाला। एंड यू नो कि मैं उनमें बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें गई थी तो उन्हीं की वजह से वापस आई। तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक कार्ड निकाला कि बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही। सो बाबा ने, पता है मुझे क्या बोला? बाबा ने मुझे बोला, थिंक अबाउट अदर्स, लोगों को सर्व करना शुरू करो, एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर पेन। ऐसा, एंड डू योर अदर टास्क, योर बिजनेस, ऐसा। सो हमेशा यूनिवर्स यही हमसे चाहती है कि हमें जो दर्द मिला है उसके बारे में ना सोचकर हम ये सोचें कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें समय को, या दर्द से सीखें क्या, ना कि ये कि मिला क्यों, मिला क्यों, मिला क्यों। अगर ये एटीट्यूड आप चेंज करेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, रीयूनियन आप चाहते हो, आपको मिलेगा वो चीज़। कॉल आप चाहते हो, मिलेगा। लेकिन अगर डाउन, इतनी लो एनर्जी में रहोगे तो फिर दिक्कत है। ओके? अगर आप किसी पर, आपको क्रश है, किसी को पसंद करते हैं, एंड यू वांट टू नो कि इस हफ्ते में उनकी तरफ से कुछ अच्छा हिंट या मैसेज मिल सकता है या फिर नहीं, इनके साथ में आगे की गाड़ी चलने वाली है या फिर नहीं, इस हफ्ते के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि आपकी भी एनर्जी उतनी ही लो है जैसे कि यहाँ पर आया था। बल्कि आपकी तो ऐसा हो गया है कि नींद भी आपको नहीं आती, आप बहुत परेशान हैं। सो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो फिर एंजाइटी किस बात की है? हमें प्यार कभी एंजाइटी स्ट्रेस देता ही नहीं है। प्यार हमें मजबूत बनाता है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, रोंदू रोंदू नहीं। अगर हम बहुत रो रहे हैं, परेशान है, मतलब हमें अटैचमेंट है। ओके? सो अटैचमेंट कभी हेल्दी नहीं होता, अटैचमेंट बीमारी है। अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार के एहसास को सेलिब्रेट करिए। जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो प्यार खुद चलकर आपके पास आता है। ठीक है? सो आपकी एनर्जी को ठीक करिए, हील करिए, तब आपको कुछ देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स सी मनी वाइज ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहता है, और फिर स्टूडेंट्स के लिए कार्ड देखेंगे। मनी वाइज देख लेते हैं तुला राशि के लिए इस हफ्ते में क्या दिखाई देता है। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आई नीड वन मोर कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सन, ओ माय गॉड। ओके, तो इस कार्ड को मैं अब ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ कप्स, ऑल राइट। देखो, इस हफ्ते पैसा बहुत है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। मतलब फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल महसूस करोगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई और आके आपको गिफ्ट या
कैश दे सकता है। जैसे कई बार होता है ना, हम किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर हमें लिफाफे मिल जाते हैं। तो अब बहुत पैसे का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से छप्पर फाड़ के पैसा पालोगे। जो जिस जगह पर है उससे ऊपर उठना, ये एनर्जी आती है रीडिंग्स में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे और अपना चार्ट चेक करवाओगे तो उसके हिसाब से भी वही होता है। जैसे कि किसी का भी राजयोग है तो लोग सोचते हैं राजयोग मतलब हम राजा बन जाएंगे। नहीं, अगर किसी साल में किसी के लिए राजयोग आया है तो उसका मतलब ये है कि वो जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठेगा। ऐसा नहीं कि सीधा कोई फकीर है तो वो सीधा राजा बन गया। नो, ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन का कार्ड आया विद 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बताते हैं कि इस हफ्ते में ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी मनी वाइज है, लेकिन ये तब है जब आप अपने उन सभी लोगों को अप्रिशिएट करते हो, उन सभी लोगों के प्रति थैंकफुल रहते हो जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया, जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, और उनके प्रति प्रेम भाव रखते हो। अगर ये लेसन आप नहीं सीखोगे तो फिर ये स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको बोला जा रहा है क्लियरली कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी लोग जो पुराने समय तक आपके साथ रहे हैं, जो बुरा समय था उसमें साथ रहे, उनको आप भूल जाएं या उनसे फाइट करें। अब ये क्यों आ रहा है ये आप ही देखो, बट आपके लिए ये आ रहा है कि खुशियां हैं आपके हिस्से में, लेकिन यूनिवर्स चाहती है आप थोड़ा काइंड बने। ओके, आपके लिए गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो गुरु अगर एरोगेंट होगा तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में, उसको काइंड होना ही पड़ता है। तो ये लेसन एक आपको लेना है। आई फील व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, इसका मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, कभी बहुत अच्छा होता है समय, कभी बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पर इस हफ्ते की रीडिंग में ही यूनिवर्स ने ये बोला है कि बी काइंड, जितना हो सकते हो जुबान से, इंटेंशन से, एक्शन से काइंड बनो, ठीक है ना। ऑल्सो जलन, ईर्ष्या नहीं रखनी है किसी के भी प्रति। यस, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पास्ट में आपके साथ था और उसने आपके साथ गलत किया और अभी वो फल फूल रहा है, तो उसको देखकर आपको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, आप ताने देते हैं, बद्दुआ निकालते हैं मुंह से कि इसको एक दिन देखना पता चलेगा। तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आप फॉरगिव करने के लिए हैं, रिमेंबर दिस। ओके, कोई स्टूडेंट्स देख लेते हैं और फिर कुछ अदर कार्ड्स भी मैं देखूंगी आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कप्स कार्ड तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बस ये गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा ना लॉजिकली चीज़ें करें तो बेहतर होगा। आप अपने इमोशंस को हावी ना होने दें। जब आप पढ़ाई करते हैं तो बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, दिस विल हेल्प यू। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ें करेंगे या बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे कि मेरे फ्रेंड ने अपने पास नोट्स रखे थे मुझे नहीं दिए, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई तैयारी कर रहे हैं तो सभी उसी कंपटीशन में हैं और सभी ये चाहते हैं कि वो बेस्ट बने। तो ऐसे में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी। जर्नी का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताता है कि इस हफ्ते में एक नई जर्नी आपकी शुरू होगी। एक नए परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक नए एटीट्यूड के साथ, एक नए बिहेवियर के साथ। हो सकता है कि लोग आपको बोलें कि आप पहले से बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, बट ये बदलाव नेगेटिव नहीं है। बेसिकली लोगों को अच्छा लगेगा आपको इस रूप में देखते हुए, जैसे कि मुझे लग रहा है। एंड फिर से आपके लिए सन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि ये हफ्ता क्लैरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ, नेम, फेम एंड अबंडेंस से भरा हुआ है। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव रेनबो इन योर रीडिंग, 7 कलर्स ऑफ लाइफ। सब कुछ आप सेलिब्रेट करेंगे इस हफ्ते में। नाउ लेट्स सी आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है, जो कि मैंने बताया था यूनिवर्स की तरफ से। मैं देखूंगी कि इस हफ्ते में क्या आपको एग्जैक्टली करना है जो कि आपके लिए बेस्ट है। ग्रैटिट्यूड इज द फास्ट ट्रैक टू मैनिफेस्टेशन। प्लीज़ इसका आप एक फ़ोटो ले लीजिए और ये आपको पूरे हफ्ते पढ़ना है, इसको समझना है और प्रैक्टिस करना है। टू मैसिवली accelerate manifestation, incorporate gratitude into the 3 steps creation process of ask, believe and receive. When doing the first step of the creation process, ask,
write down what you want, but being each sentence with these powerful words. I am so happy and grateful now that. Okay, सो ये आपको प्रैक्टिस करना है इस हफ्ते में. ट्रस्ट मी गाइज, बड़े चेंजेस दिखेंगे आपको. ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. मैं हर हफ्ते आपके लिए इस तरीके से प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.